हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल जी भी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। हम माननीय तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये दूसरी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सदैव अटल खास कार्यक्रम का आयोजन भी वहां पर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाषणों का ऐसा जादू कि लोग बस उन्हें सुनते ही रहना चाहते थे। दूर दूर से लोग उनको सुनने आते थे। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारे ऐसे पल हैं जिन पलों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री भी बार बार करते हैं। चाहे बोले या खामोश रहे, ताकत नजर आती थी। कविताओं के जरिए किस तरीके से देश प्रेम की भावना को जगाया अटल जी ने, और मौन रहते थे तब भी एक संदेश साथ ही साथ रहता था। यादों में अटल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है। दूसरी पुण्यतिथि है। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में कहा था, वीर जवानों, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। ये देश के उन वीरों के लिए, और इसी से प्रेरणा लेते हुए आगे किस तरीके से सभी लोग चल रहे हैं। सैनिकों का सम्मान, हर किसी का सम्मान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि, हर कोई उनको याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज अटल जी को याद किया जा रहा है। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं तमाम गणमान्य व्यक्ति। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है अपनी, ये कह सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर जो है श्रद्धा सुमन देने अर्पित करने पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो हम अभी बता रहे थे, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता नहीं हो सकता, और अगर वो मौन रहते थे तो भी जो संदेश देना होता था वो संदेश दे देते थे। सच में नवजोत, अटल बिहारी वाजपेयी कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके, या ये कह सकते हैं कि पार्टी के फैसलों में सहमत नहीं होते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि पार्टी का बहुमत जो है वो उस फैसले की तरफ है, तो वो चुपचाप पार्टी के फैसले को मान लिया करते थे। और यही लोकतंत्र है, और यही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो ये पार्टी के साथ रहते हुए ये जानते थे कि अगर पार्टी ने फैसला ले लिया है तो मैं उसके साथ हूं, चाहे उनकी राय अलग हो सकती थी। ऐसे तमाम मौके हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, पार्टी के बाहर भी दूसरी पार्टियों में भी उनके संबंध थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में भाषण दिया करते थे तो विपक्ष के सांसद भी उनको सुनने आया करते थे, विरोधी दल के सांसद भी उनको सुना करते थे कि देखिए अटल जी क्या कह रहे हैं, अटल जी से सीखे कैसे भाषण दिया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप इस तरीके से भाषण देते हैं विदेश नीति पर, लगता है एक दिन आप जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और लगभग 40 साल बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अब नेहरू ने जो बात कही थी उसको साकार हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लोकप्रिय नेता रहे। वो अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो बनाया था उन्होंने देश की सड़कों को जोड़ने के लिए, वो एक बेहतरीन काम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार के अंदर विकास के कई कामों को किया था। गैस योजना लाकर, जो गैस एलपीजी सिलेंडर के लिए एक ये कहा जाता है कि उस वक्त कनेक्शन लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था, उस लंबे इंतजार को खत्म करके उन्होंने कहा था लगभग 15 दिन के अंदर जो है गैस सिलेंडर मिल जाए। टेलीफोन, जो लैंडलाइन पीएनटी जिसको हम कहते हैं, वो खत्म करवाया था, उसका इंतजार। तो इस तरीके के कई विकास कार्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर हुए थे, जो एनडीए की पहली सरकार थी। लेकिन फिर भी ये मैं कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय थे, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बल्कि देश की जनता में उनकी लोकप्रियता थी। और विरोधी और दल भी उनको बहुत पसंद किया करते थे उनके भाषणों के कारण। जब वो भाषण दिया करते थे तो विरोधी दल के नेताओं पर कटाक्ष भी किया करते थे, लेकिन विरोधी दल के नेता कभी उस कटाक्ष को बुरा नहीं मानते थे, उसको सहज रूप से लेते थे और उससे सीख लेने की कोशिश भी करते थे।